अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि में पहले गीता का महत्व भगवान ने बताया है, उसका वर्णन किया कि भगवान फिर कह रहे हैं कि सारे विश्व के अंदर मैं ही हूँ, पर यह जो सामने उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीन जो लक्षण हैं इसके स्वभाव, परमात्मा के स्वभाव लक्षण, ये तीन परमात्मा के स्वभाव के लक्षण हैं, ये परमात्मा की शक्ति है। और यही बताया आगे कि शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती। आपकी शक्ति आपके अंदर है, पर प्रकट होती है जब आप उसको क्रिया में लाते हो, क्रिया में लाते हो। परमात्मा भी जब सृष्टि नहीं है, सृष्टि परमात्मा में उसकी शक्ति अव्यक्त है, उसके एक में एक है, अंदर है, व्यक्त नहीं। तो एक है, अद्वितीय है, पर जब व्यक्त है तो सबको दिखती है। आपकी शक्ति भी जब व्यक्त है तो दिखती है। आप मान लो कोई कनक की बोरी पड़ी है और आप उसको उठा सकते हो, आपकी शक्ति कितनी है ये क्रिया होने के बाद पता चलेगी। ऐसे ही ये जो प्रत्यक्ष है, इसके प्रकट होने पर परमात्मा की शक्ति पता चलती है कि कितनी विलक्षण है। तो शक्ति सामने जो है, ये शक्तिमान ही इसमें व्याप्त है। देखो, आप अब शब्द बोल रहे हो, मान लो इधर से शब्द बोल रहे हैं, तो मेरे शब्द के अंदर मैं ही तो ओतप्रोत हूँ। शब्द मेरे आश्रित, मुझसे प्रकट हुआ, उसमें मैं ही मैं हूँ। और जब लय होगा तो भी मैं हूँ। सुनते जाओ। मान लो इतनी गहरी बात नहीं समझ आती, ये तो आती है कि सारा कुछ जो हमारे द्वारा हो रहा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो सत्ता में भी मैं हूँ और उसमें व्याप्त भी मैं हूँ। ऐसे शक्ति में व्याप्त परमात्मा है। अब कहा कि गीता इतनी गहरी है, हमें अगर अंदर की ओर जाकर के गीता के रहस्यों को देखना है, 7वें अध्याय में परा अपरा प्रकृति है। प्रकृति कहते हैं स्वभाव को। परमात्मा का परा और अपरा प्रकृति स्वभाव है। अगर हम प्रकृति अंदर की ओर देखते हैं तो पहले शरीर, मन, इंद्रियां, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे जो माया का कार्य है। हम जब अंदर जाते हैं, वृत्ति को अंदर ले जाते हैं, तो इन सब को पार करने पर अपने स्वरूप में, साक्षी स्वरूप में बैठते हैं। जब अंदर पार करते हैं तो गहराई में जाते हैं, तो मैं साक्षी है और साक्षी ब्रह्म है, ये साक्षात हो जाता है। उसके लिए भी प्रक्रिया है, कैसे साक्षात होगा, लेकिन साक्षी हूँ, ब्रह्म हूँ। अंदर गए तो साक्षी जो मैं, मेरी बाहर बोल रही है, ये इतनी सूक्ष्म हो गई कि ब्रह्म स्वरूप हो गई। अहम ब्रह्म अस्मि। अंदर गहराइयों में गए तो मैं ब्रह्म हो गई। और अगर बाहर ढूंढने निकले, गुरु के शब्दों के अनुसार इसका बाध किया, प्रकृति का, सामने दृश्य जो दिखाई दे रहे हैं, सारे रूप दिखाई दे रहे हैं, नाम दिखाई दे रहे हैं, इनके परे जहाँ सृष्टि लय होती है वो शून्य माया, पहले उसके दर्शन होंगे।
चाहे योग मार्ग से जाओ या भगवान कृष्ण के ज्ञान मार्ग से जाओ, सारी सृष्टि का जहाँ लय है, परलय है, वहाँ प्रकाशक ब्रह्म है। वह तो वह जो है वो इधर क्या है, वह आप ही निकलोगे प्रकाशक। आप सारे ब्रह्मांड के प्रकाशक अपने आप को साक्षात कर लोगे, ये ऐसी विद्या है। तो ये जो वह है, तत्व है, ब्रह्म है, वह तू निकला। बाहर गए ऊंचाइयों में तो भी तू निकला, और अंदर गए गहराइयों में तो भी तू निकला। योग मार्ग से अंदर की ओर गए तो भी साक्षी का साक्षात हो गया। साक्षी ब्रह्म है, इसका बाद में होता है। तो इतनी गीता के अंदर गहराइयाँ हैं कि परा प्रकृति का लय किया, और जो साक्षी है अंदर, उसको अपरा प्रकृति कहा, जीव कहा। पढ़ा परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। क्या है परा प्रकृति? जीव भूता, जो सब भूतों का धारण करती है, वो मेरी कौन सी प्रकृति है? परा प्रकृति। और अपरा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और धी है ये अहंकार, यही मेरे प्रकृति के अष्ट अंग हैं। अपरा ये अपरा है, माने जड़ है, इसको धारण किया है, वो परा है, चेतन है। तो इतना अपने को थोड़ी देर एकांत सेवन करना चाहिए। बहुत हो गया पर के लिए काम करते हुए। वहाँ से देखो कितना ही हम चाहें, हमें प्रशंसा नाम का शब्द भी नहीं मिलेगा। मेरी बात डायरियों पे लिख लेना, घर पे बताना मत। तो इस प्रकार कहा कि ये जो शक्ति है, ये गीता में इतनी गहराइयों तक दी है कि अगर आप अंतर्मुख होकर अपने स्वरूप का साक्षात करते हैं तो साक्षी ब्रह्म है। और अगर बाहर अपरा प्रकृति का साक्षात करके परा ईश्वर और फिर ब्रह्म का साक्षात होता है तो तत्त्वम ही निकला। तत्त्वम असि, अहम ब्रह्म अस्मि। अंदर गए तो अहम ब्रह्म अस्मि, बाहर गए तो तत्त्वमसि। ये गीता की इतनी गहराइयाँ हैं, इतनी विचारों की ऊंचाइयाँ हैं, पर चलते फिरते थोड़ी दिखेंगी। इसलिए आपको कहते हैं थोड़ा शांति, थोड़ा निवृत्ति, घर में नियम बनाओ। इतनी दृढ़ता रखो कि आपके समय में अगर कोई आए तो आप ज़्यादा महत्व संसार को ना दो, तो एक दिन सबको समझ आ जाएगी, कहेंगे भाई अब तो इनकी संध्या का टाइम है। और कभी आप बाहर बैठ गए तो पूछेंगे आज संध्या नहीं करी क्या? पूछेंगे वो। हमें पूछते थे कि आपको जाना नहीं है ऋषिकेश, तैयारी नहीं करी? और या कहते थे नहीं जाना, बच्चे कहते नहीं जाना। बाद में इतनी उनको पता चल गया ये तो जाएंगे। तो उल्टा अगर लेट हो गए एक दिन तो पूछते थे। ऐसी स्थिति बनाओ संध्या की, साधना की। चुप जरूर रहो, मौन रहकर थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठो, बहाना करके बैठो कि विश्राम करना, चिंतन मनन करो, ऐसे पढ़ो। तो कहा इतनी गीता के अंदर गहराई और ऊंचाई है विचारों की। विचारों में तो सारा खोट है। एक देखो, मानव में अंतर, मानव में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर हैं तो दोनों मानव। एक हीरे जैसा अंतःकरण रखता है और एक कंकर पत्थर जैसा रखता है। तो इस प्रकार कहा कि अपने आप का पहले साधना में निरीक्षण हो और उपस्थिति हो। और ये जो दोनों जगह जाकर के बाहर जाओगे और अंदर जाओगे अपने ब्रह्म स्वरूप में, तो ऐसे लय हो जाता है जैसे सुना था ना कि नमक की पुड़िया सागर में गई तो वो उसमें लय हो गई। भाई पहले से ही वहाँ तो इतना नमक है, पता ही नहीं चला कि बाहर से नमक कौन सा आया था। आ रही बात समझ में? ऐसा अद्वैत तत्व। और आप रोज होते हो, रात को रोज लय होते हो। पर ये मटका है ना जो पहना हुआ है, ये वासनाओं की रस्सी से बंधा है, सवेरे खींच के फिर ले आता है परिवार में। फिर हम कहते हैं हम तो इतने हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो पुरुष हैं।
तो ये कह रहे हैं कि इतनी गीता के अंदर रहस्य हैं। और इस स्थिति में ध्यान देना, जब ये स्थिति हो जाती है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो कर्मों से, ये लक्षण है, आप अपने मन को देखना, कर्म की ओर प्रवृत्ति ना के बराबर हो जाती है। जितना सद्गुण प्रधान होता जाएगा, कर्मों से निवृत्ति होती जाएगी, ज्ञान में भक्ति जैसा आनंद और स्थिति होती जाएगी। कर्म करने में प्रवृत्ति अपनी नहीं रहेगी, और करने पड़ेंगे तो क्या कहा, असंग होकर और सहज में हो रहा है, जो जरूरी है वो हो रहा है, बस नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म। अब मान लो नित्य कर्म है, कई बार उठते हैं तो एक बार मन में कई बार आ जाता है, आपको आता हो या ना, आप मनन करना कि बहुत थक गए, शरीर को सारा दिन नहलाना पड़ता है, इसके पैर गंदे हो गए, हाथ गंदे, इसको धोने पड़ते हैं, मंजन करो सारा। देखो कई प्रकार के जो अपन करते हैं क्रियाएं, आँख की रक्षा, कान की, सारे यंत्रों को धोना पड़ता है, इसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। तो कभी कभी मन कहता है, फिर आवाज़ आती है, देखो ये तो नित्य कर्म है, अगर शरीर है तो तुम्हें करने पड़ेंगे। नैमित्तिक कर्म जो हैं, कोई वार त्योहार, कोई पुत्र घर में शादी, कोई बेटा हुआ, पोता हुआ, कोई दुकान का मुहूर्त है, कोई घर का है, ये नैमित्तिक है। चलो इससे तो मन थोड़ा सा कहे कि भाई रज कम हो, लेकिन नित्य कर्म में भी मन बोलने लगेगा कि इतना काम करना पड़ता है। आवाज़ आती है, एक बच्चा पाल लिया, ऐसे आवाज़ आती है। तो अपने को मनन करना है कि मन कहाँ पर उपराम होना चाहता है। मन कह रहा है ना, देखो ये बात, मैं तो साक्षी हूँ। कल तक मन इसको बहुत चिपकाता था तो भी साक्षी था, आज अगर ये कहता है कि भाई देखो कितना काम है एक शरीर का है, तो भी साक्षी। तो इस प्रकार ये निवृत्ति के लक्षण हैं कि नित्य कर्मों से भी मन उपराम होने लगे और निमित्त कर्मों से भी उपराम होने लगे। तो ये जब ये स्थिति देख लेंगे आत्मा ब्रह्म की, तो ऐसी स्थिति होना शुरू हो जाएगी। अब भगवान ने भी कह दिया, देखो अगर हम जगत में आए हैं, शरीर हमने सिर्फ खाने पीने और इसको खत्म करने के लिए नहीं, प्राणों को खत्म करना। भगवान ने कहा वो चतुर है, वो जीव आत्मा चतुर है, जो अपना काम करने आई थी वो करके जा रही है। विषयों का भोग तो पशु पक्षी सभी योनियों के अंदर है। अगर ध्यान से देखें वहाँ तो मर्यादा भी नहीं है। आ रही मेरी बात समझे? वहाँ तो मर्यादा ही नहीं है। यहाँ तो मर्यादा तो है मनुष्य शरीर के अंदर। तो कहा कि देखो सब योनियों के अंदर भोग योनियाँ हैं, ये सारी एक ही योनि इतनी प्यारी है, मनुष्य शरीर, जिसमें मन बुद्धि अंतःकरण विशेष है। तो इसमें बैठकर हम आए तो थे अपने आप को जानने, सत्य की खोज करने, लेकिन पशु की तरह फिर विषयों के अंदर ही डूब गए। वो तो हर योनि में मिलते हैं, पर ये ज्ञान आप ना तो किसी पशु को सुना सकते हो, ना पशु समझ सकता है। मनुष्य को, बुद्धिमान को ही सुना सकते हैं। ये ज्ञान लेने वाला अल्प बुद्धि भी बुद्धिमान हो जाता है। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, आखिरी श्लोक पढ़ा, होता है मुक्त। कौन मुक्त होता है? जो सारे ज्ञान को जान लेता है, इससे पार हो जाता है। और ज्ञान मिलेगा किसको? गुरु। श्रद्धावान लभते ज्ञान। पहले ढूंढते श्रद्धा से तो गुरु प्रसन्न होंगे, और फिर बुद्धि तेज हो जाएगी तो मुक्त हो जाएंगे। दोनों बातें हैं देखो। पर ज्ञान मिलेगा किससे? श्रद्धा से। मुक्त किससे होंगे? ज्ञान को अच्छी तरह जान करके इस सब को। तो वही व्यक्ति चतुर है जो काम करने आया था, जो वही करके जा रहा है।
जैसे कहानी सुनाते थे ना पहले कि एक बच्चा खेलने, माँ ने कहा ला जा दूध ले आ, ठीक है, वो बाहर गया तो मदारी का खेल चल रहा था। पहले हम सुनते थे, वहाँ राम मंदिर भी जाते थे, कृष्ण मंदिर है, राम मंदिर नहीं, तो वहाँ भी कथाएं होती। तो ये कथा दिमाग पे आई हुई है कि भाई कैसे वो बच्चा दूध लेने गया, रास्ते में मदारी का खेल हो रहा था, तो जैसे डुगडुगी बची वो उसने देखा और वहीं खड़ा हो गया। वो तमाशा ही देखता रहा, तमाशा ही देखता रहा। जब घर में माँ ने देखा घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आया नहीं, तो पास में चली गई। अब वो चतुर थोड़ी है, गया तो था दूध लेने और कहाँ खड़ा हो गया, मदारी का खेल देखने। तो वो कोई और जीवात्माएं नहीं है, ये मनुष्य शरीर वाली जीवात्माएं हैं। आए तो थे शुद्ध अंतःकरण से अपने आप को जानने। देह जो मिली है इससे निवृत्ति की लीला करने, आनंद स्वरूप में रहने। देह के दुखों से बचने के लिए, इस तापों से बचने के लिए आए थे। पशु योनि में कोई नहीं बच सकता तापों से, कर्मों से नहीं बच सकता, कितना मर्जी चाहे। लेकिन एक योनि है जिसमें सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। हम तो मदारी का खेल ही देखते रहे। ऐसा माया का खेल है, देखो कहाँ तो क्या हो रहा है, कहाँ मुझे भी आता है ध्यान दिमाग में, कहाँ तो शिवलिंग बन रहा है, बड़ा मन प्रसन्न होता है। देखो कैसे द्वारका जी गए तो वहाँ देखा, भाई यहाँ पर देखो, दिखाया ना सूर्य कैसे अस्त होता है, बड़ा प्यारा वहाँ दृश्य था। तो लगा देखो कैसे नुमाइश लगी है ईश्वर की। जीव इसी में ही तो घूम रहा है। बताइए कोई बिरला जानकार है जो ये दर्शन भी सत्ता दृष्टि से करेगा। 2 लाभ हो जाएंगे, तीर्थ भी हो गए और सत्ता का साक्षात भी हो गया कि कैसे देखो व्याप्त है। तो इसी प्रकार ज़्यादातर तो हम इसी विषयों के अंदर कार्यों में डूबे रहते हैं। तो फिर बुढ़ेपा होके जाते वक्त जो जीव या तो रोता है या पकड़ता है अपनों को, उसको मिला दे, उसको मिला दे, मुझे ये खिला दे, मुझे वो खिला दे। है ये बात? यही था। पहले पूछते थे क्या खाओगे जाने वाले से, अरे भाई किससे मिलना है? अब कहते हैं तेरा गुरु कौन है, कौन सा शब्द है आपके पास, शब्द लो। तो कितना परिवर्तन हो जाता है। तो जो काम करने आए थे मनुष्य देह सार्थक कर लो। 23 घंटे जगत को दे दो, घर में भी 2 घंटे ना दो, कहना मानो, 1 घंटा यहाँ दे दो, कार्य हो जाएगा। तो ये है कि ये भगवान का ज्ञान, जो चतुर होगा वो अपना कार्य कर लेगा। और ये जो बता रहे हैं आपको, चाहे वो तत्वमसि बता रहे हैं या अहम ब्रह्मस्मि अंदर जाके बता रहे हैं, ये वाणी का विलास नहीं है, ये स्थिति है। याद रखना, आपकी स्थिति हो सकती है, यहाँ सबकी स्थिति हो सकती है। कोई आश्रम का भेद नहीं, कोई वर्ण का भेद नहीं। बस मन को बदल डालो, एक मन, उसको बस। तो कहा कि वो जीव फिर अपना काम करके कृत और धन्य धन्य हो जाता है, फिर जगत की सैर करता है, फिर भी रहता यही है, माया की सैर करता है, ईश्वर का चमत्कार देखता है, उसके बाजार देखता है। देखो कहाँ तो वो शिवलिंग बनता है ना, बनता है अमरनाथ, माता के दरबार जाओ तो वहाँ देखो कैसे वो नदी, कैसे वो बह रही है नदियाँ। वहाँ भी आश्चर्य, कैसे एक छोटा सा गेट है उसमें से जाके माता के दर्शन करने, देखो उसका कैसे बाजार लगा। फिर देखने में और आनंद है, पर जान लो पहले। तो इस प्रकार उसकी नुमाइश लगी है जगह जगह। कहाँ सूर्य अस्त हो रहा है, कहीं क्या प्रकट हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है प्रकट। गंगा सागर भी देखते हो, वहाँ भी कहते हैं भाई गंगा जाके सागर में मिलती है ना। तो इस प्रकार कितने स्थान पर ये लीला माया की चल रही है। तो जो जान जाता है चतुर है। और फिर भगवान ने गीता में, भगवान ने अर्जुन को कहा, भाई ये जो सर्वम ब्रह्म है
और तू भी ब्रह्म है। अपने लिए तो नहीं कहा, अपने लिए तो ये कायम जगत का आश्रय हूँ, माने ब्रह्म हूँ, कि तू भी वही है, सारा जगत भी वही है और मैं भी वही हूँ। वो 10वें अध्याय में कहा। लेकिन एक भेद है तेरे और मेरे अंदर। बात आ रही है समझ, भगवान में और हम सब जीवों में। देह में बैठे हैं तो जीव हैं, हम सब चेतन जीवों में एक ही अंतर है। वो जानते हैं और हम जानते नहीं, बस, और कोई अंतर नहीं है। भगवान जब शरीर लेकर आए थे उनके पास भी माया का अंतःकरण था, उनके पास भी मायावी पंचीकृत पंचभूतों का 25 तत्वों का शरीर था। अब तो समझ आती है बातें, एक जैसा था। सूक्ष्म शरीर उनका भी अपंचीकृत था, पंच प्राण भी विशेष उनके पास थे। जन्म शरीर का हुआ तो मृत्यु भी शरीर की अटल है। भगवान ने कहा ना, जन्म है जिसे जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ऐसा मंत्र है कि जिसका जन्म है वो मरेगा अवश्य, और जो मरेगा वो जन्मेगा अवश्य। यही सिद्धांत है स्थायी। तो इसका मतलब फर्क क्या है फिर? अवतार में और हमारे अंदर क्या फर्क है? ब्रह्म स्थिति उनकी थी, लेकिन हमारी अज्ञान वाली, वो जानते थे स्वयं को, ब्रह्मांड को, सर्व को, और हम केवल अपने शरीर को जानते हैं, केवल अपने शरीर को जानते हैं, और वो भी उल्टा पुल्टा जानते हैं। है ये बात? अब तो समझ आती है। तो इस प्रकार कहा कि ये भगवान कह रहे हैं फर्क इतना है अर्जुन, तेरे में और मेरे में, मैं जानता हूँ और तू नहीं जानता। तो ये बता, इतना ज्ञान सुनकर आखिर में अर्जुन से पूछा था कि क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? क्या पूछा था बताओ? यही पूछा कि तेरा मोह नष्ट हुआ है, जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, अपनों को मारना नहीं चाहता, जो तेरे सामने वर्ण धर्म के अनुसार तेरे विरोध में खड़े हैं, तुझे अपयश देंगे अगर तूने पीठ करी तो। क्या तेरा मोह गया? आखिर में अर्जुन ने कहा था ना कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया। तो यही बात आपसे पूछती हूँ, क्या हल्का फुल्का अंतर पड़ा? कल प्रसाद लिया था, क्या मन में आया कि प्रसाद बच्चों को खिलाऊंगा? ले तो जाना ही था क्योंकि खाया नहीं जाता, पर भाव क्या पूरे ये देखना था। और मन को संवार लो, ये आपको लक्षण बताते हैं, हमें ना बताओ, संगत में भी ना बताओ, पर लक्षण संवार लो कि ये सही लक्षण नहीं है। अभी भी इतना सुनने के बाद हमें मोह आ जाए कि बच्चों के लिए ले जाएं, लाना भी है। मन ने क्या कहा ये देखना। तो कहा मेरा मोह नष्ट हो गया, अब जो आप कहोगे वह मैं करूँगा। भगवान ने अर्जुन को कहा नष्ट हुआ मोह, तो उसने भी हाँ कर दी, हाँ मेरा नष्ट हो गया, अब मुझे स्मृति आ गई। पहले वो अपने स्वरूप की क्या हो गई थी? हमें भी विस्मृति है अपने स्वरूप की। बताओ, विस्मृति जब हो जाती है, आम आदमी को भी अपना भूल जाता है, जो कहते हैं ना इसकी याददाश्त खत्म हो गई, भूल गई, तो उसको पुरानी जगहों पे लेके जाते हैं, उसको बार बार बताते हैं तू ऐसा था, तू ऐसा था, हैं, उसके मिलने वाले सामने लाते हैं तो याद आती है। भगवान ने भी सारा सुना दिया, तेरा शरीर मरण धर्मा है, तेरा मन तेरे को लोकों में भटकाता है। याद रखना, देहांतर प्राप्ति अंतःकरण का धर्म है, लोकों में घुमाना अंतःकरण का धर्म है। तो भगवान ने अर्जुन को सारा बताया, फिर बार बार बताया, देख तू दृष्टा है, देख कर्म में प्रकृति में हो रहे हैं। कितनी बार कहा कर्म प्रकृति में हो रहे? तीसरे अध्याय से शुरू किया, 13वें में, और भी कितने अध्याय हैं। सारे कर्म प्रकृति के हैं, तू केवल दृष्टा है,
तू केवल सत्ता है। इतनी मुश्किल से यादाश्त उसकी आई, हमारी भी आ जाए ये कृपा करें गुरुदेव। तो उसने कहा मुझे अब स्मृति आ गई है कि मैं कौन हूँ, ये वर्ण धर्म क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, अब मैं युद्ध करूँगा बिना मोह के। तो बाद में उसने किया। अब मनुष्य का स्वधर्म क्या है, भगवान ने गीता में कह दिया भाई अपने आप को जानना ही आपका स्वधर्म है। शरीर लेने का सबसे बड़ा धर्म क्या है मनुष्य शरीर का, कि सत्य को जाने, अपने स्वरूप को जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये क्या है, आगे कहाँ भ्रमण करूँगा, क्यों कर रहा हूँ भ्रमण, ये जाने, ये स्वधर्म है। पर धर्म वो आपको बहुत बार बता दिया छठे अध्याय में, देखे आप सरीखाई, पर आपको शास्त्रों के अनुसार भी बता देते हैं। रामचरितमानस के अंदर दो ही बातें हैं। हमारे ऋषियों ने, जैमिनी ऋषि ने भी धर्म और अधर्म के बारे में व्याख्या की है। पहला दर्शन कौन सा है 6 दर्शनों में? आस्तिक में पूर्व मीमांसा, समझ रहे हो? पूर्व मीमांसा माने कर्मकांड, माने क्या करने योग्य है धर्म और क्या नहीं करने योग्य अधर्म, एक ही बात है। अब आपको बताते हैं उपनिषद क्या कह रहे हैं और भगवान राम क्या कह रहे हैं। परहित धर्म सरिस धर्म नहीं भाई, क्या कहा रामचरितमानस में? परहित सरिस है ऐसा, मुझे याद आ रहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बताओ क्या है धर्म अधर्म? परो दूसरे को का हित करना, हित चाहना, ये क्या है धर्म। और दूसरे का कष्ट चाहना या करना, ये है अधर्म। बस इतनी सी बात कहती। दूसरे का हित धर्म, अब इसको भी ध्यान रखना। उचित अनुचित जिसको कहते हैं, धर्म अधर्म जिसको कहते हैं, हम ध्यान से देखें। क्यों, समझ आ रही है मेरी बहन भाइयों? तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उधर उपनिषद क्या कह रहा है? कौन सा उपनिषद है भाई? मुझे तो मुंडक याद आ रहा है, पर इसको नाम को ना देखना, बात को देखना। परोपकार ही धर्म है और दूसरे को कष्ट देना ही अधर्म है, ये बात लिखी। बताओ एक जैसी बात है या नहीं है? एक जैसी बात है। तो जितने भी वाणियाँ हैं, जितना भी ये शब्द हैं, गहराई से देखेंगे तो हमें मिल जाएगा कि बात एक है। अब छोटी छोटी बात है, दूसरे का कष्ट ना तो चाहे ना करें धर्म। दूसरे को मन से अगर कष्ट देना चाहते हैं, बाहर से भी चाहते हैं कि इसका मतलब अच्छा ना हो, और पूरा दम लगाते हैं बुरे के लिए, तो अधर्म है। अब ये छोटी छोटी बातों के लक्षण हम अपने अंदर रख लेंगे और बस मन कुछ करे, क्रिया में नहीं लाना, फिर आपका मन सत्य से युक्त होकर शक्तिशाली हो जाएगा। ये वो स्थान है, ज़्यादा तो नहीं वर्णन करूँगी, यहाँ पर भी मुझे ऋषियों के आशीर्वाद है, नाम नहीं लेना है। अगर आपको कोई समस्या भी गृहस्थ में होती है, यहाँ खड़े होकर संकल्प किया, बस होता है। गृहस्थ आश्रम में बैठे हैं, मनुष्य शरीर लेके बैठे हैं, धर्म अधर्म के कर्म लेके बैठे हैं, तो अपने को साधना के लिए ये अनुकूलता मांगनी होगी। तो इतना कहेंगे, आज आपको इतना बताया, कल थोड़ा और लेके ये शुरू हो जाएगा। जो 15वां अध्याय है दिव्य दृष्टि का, थोड़ा सा हो रहा है, इतना समझ आ गया जो आज तक बताया कि कैसे जो ये ज्ञान है आए हैं तो अपने को जान के जाएं, ये स्वधर्म है। और पर धर्म है वही देखे आप सरीखा ही, भगवान ने कहा वो परम योगी है। माने पहले वहाँ खुद खड़ा होता है कि मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा अगर मैं खड़ा होता
मैं क्या चाहता हूँ, बस वो हम दूसरे से व्यवहार करें, पर धारण करें, सिर्फ सुनकर फेंके ना, कीमती समय है। देखो रोज स्वप्नवत दिन बीत जाता है, कल दिन आएगा परंतु यह दिन नहीं होगा। आप कहोगे ऐसा ही होगा, सत्संग कर रहे होंगे, पर नहीं, ये आज का स्वप्न हो गया, कल का नया होगा। हरिओम शांति शांति।